आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन पर्यावरण की क्या हालत है। छत्तीसगढ़ और पूरा भारत सिर्फ गर्मी नहीं झेल रहा है, जलवायु संकट के मुहाने पे खड़ा है। ऐसा लगता है मानो आसमान से आग बरस रही हो। दोपहर में सड़कें सूनी, लोग घरों में कैद होने को मजबूर, लेकिन घरों के अंदर भी तो राहत नहीं है। पंखे, कूलर और एसी तक बेअसर है। एक ओर भयानक गर्मी, दूसरी ओर बिजली व्यवस्था जवाब दे रही है। पीने के पानी का संकट भयावह। पहले 25-30 फुट के कुओं में पानी निकलता था, अब 300 फीट 400 फीट के बोर सूख गए। टैंकर से लोग पानी ला रहे हैं, लेकिन टैंकर वाले बता रहे हैं कि उनके बोर भी अब जवाब दे रहे हैं। यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, मौसम तो हर साल बदलता है, हर साल गर्मी आती। यह वर्षों से प्रकृति के साथ मानव द्वारा किए जा रहे खिलवाड़ का परिणाम है। विकास के नाम पे जंगलों को उजाड़ा गया, लाखों पेड़ बलि चढ़ा दिए गए और चढ़ा दिए जा रहे हैं। नदियों और पहाड़ों को मुनाफे की वस्तु बना दिया गया, तो प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ना तय है। आज वही असंतुलन, भीषण गर्मी, जल संकट, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने खड़ा है। और ऐसे समय हम आज पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। रायपुर, धमतरी, कोरिया के 4 प्रोजेक्ट्स में करोड़ों रुपए खर्च करके 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, लेकिन देखरेख के अभाव में वे सूख गए। ये सिर्फ पौधों की मौत नहीं है, सरकारी लापरवाही का जीवंत उदाहरण, जीता जागता सबूत। आज हरे भरे जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं। हर कटता हुआ पेड़ भविष्य की एक नई आपदा को जन्म दे रहा है, पर्यावरण के लिए खतरे को और बढ़ा रहा है। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अनुमान इन तथ्यों से लगाइए। 2025 में भारत में लगभग 99% दिनों में कहीं न कहीं चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं। बदलते मौसम के कारण 1.74 करोड़ हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। 135 जिलों में भूजल स्तर अत्यधिक गिर चुका है और गहराई से पानी निकालना पड़ रहा है। 7 सालों में ई कचरा 147% बढ़ गया है। प्लास्टिक कचरा 41.4 लाख टन तक पहुंच गया है। 2024 में ही बाढ़ और तूफान के कारण 54 लाख लोग बेघर हुए। सरगुजा का मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं हम लोग। आज बदलते मौसम और बढ़ते तापमान की मार झेल रहा है। जहाँ कभी ठंडी हवाएं बहती थी, वहाँ अब भीषण लू के थपेड़े महसूस किए जा रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया है, यह अंधाधुंध वृक्ष कटाई और पर्यावरण की उपेक्षा का परिणाम है। आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित देश के अनेक हिस्सों में आदिवासी समाज अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जिन जंगलों को आदिवासी समुदाय ने सदियों से अपनी संस्कृति, परंपरा और जीवन का आधार मानकर सुरक्षित रखा, उन जंगलों के साथ वे पले बढ़े, उन जंगलों को आदिवासियों ने सुरक्षित किया। आज वही जंगल खनन परियोजनाओं, उद्योगों और तथाकथित विकास के नाम पर खतरे में है। जंगल बचाना क्या केवल आदिवासी समाज की जिम्मेदारी? अभी तक तो उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन अब यह पूरे देश और पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, वे हमारी नदियों के रक्षक, भूजल के आपूर्तिकर्ता, वर्षा चक्र के आधार, जैव विविधता के संरक्षक और जलवायु संतुलन के प्रहरी होते हैं। जब एक जंगल कटता है तो केवल पेड़ नहीं गिरते, भविष्य की पीढ़ियों का सुरक्षा कवच कमजोर होता है। दुर्भाग्य है कि आज देश में पर्यावरण संरक्षण को दरकिनार कर और चंद चहेते उद्योगपतियों के मुनाफे को अधिक महत्व दिया जा रहा है। विकास के नाम पर जंगलों का विनाश हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है और पर्यावरण के सारे नियमों की अनदेखी की जा रही है। यह आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसा प्रतीत होता है
जैसे भाजपा की सरकारें मुनाफे की अंधी दौड़ में देश को धीरे धीरे तपते हुए आग के गोले में बदलने पर तुली हुई है। मुनाफा मिल रहा है पूंजीपतियों को, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्ग और आम नागरिक चुका रहा है। सबसे बड़ी कीमत किसान चुका रहा है जिसकी फसल सूख रही है। मजदूर चुका रहा है जो 45 डिग्री तापमान में पेट पालने के लिए काम करने को मजबूर है। अग्निकांड जैसे हादसों को झेल रहा है, अपनी जान गंवा रहा है। कीमत चुका रहा है वो बच्चा और बुजुर्ग जिनकी सेहत पर इस भीषण गर्मी का सीधा असर पड़ रहा है। और इस संकट के बीच घंटों गायब होने वाली बिजली केवल असुविधा नहीं है, आम बिजली उपभोक्ताओं के जीवन और स्वास्थ्य पर सीधा हमला है। आज 5 जून को पौधे लगाने की तस्वीरें खिंचवाने की जरूरत नहीं है। बरसात आते तक कौन उस पौधे को पानी देगा? अगर आप उस पौधे को बरसात आते तक पानी दे सकते हैं तो जरूर पौधा लगाइए। आज आवश्यकता जंगल बचाने की है। आवश्यकता ऐसी नीतियों की है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करे। अभी तक जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई भी जरूरी है। एक ओर हम नारा लगाते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी ओर हजारों लाखों पेड़ काट देते हैं। तो ऐसे अभियान जन भावनाओं का सम्मान नहीं है, ये जन भावनाओं का उपहास है, देश की जरूरतों का उपहास है। चिंता की बात तो ये है कि हसदेव, तमनार, अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्र भी अंधाधुंध दोहन के खतरे का सामना कर रहे हैं। अब तो जंगल ही नहीं, पर्वत भी खतरे में। यदि अरावली की प्राकृतिक सुरक्षा ढाल कमजोर हुई तो उसका प्रभाव सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश का पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होगा। साथियों, बात सिर्फ गर्मी की नहीं है, लड़ाई सिर्फ गर्मी से बचने की नहीं, बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। जल, जंगल और जमीन को बचाने की लड़ाई है, पर्वतों को बचाने की लड़ाई है, रामगढ़ और अरावली को बचाने की लड़ाई है। यह उस छत्तीसगढ़ और उस भारत को बचाने की लड़ाई है जहां आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ हवा में सांस ले सके। आइए विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें। पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, इसे जन आंदोलन बनाएंगे। पेड़ लगाएंगे भी, उन्हें बचाएंगे भी। जंगलों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे और प्रकृति के विनाश के खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे। जब प्रकृति सुरक्षित होगी तभी तो मानवता बचेगी। जब जंगल बचेंगे तभी जीवन बचेगा, पर्यावरण बचेगा तभी हमारा भविष्य बचेगा। आज प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम हर भारतीय झेल रहा है। यदि अब भी हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।